हाँ तो पहले चलो ध्यान दो, पहले फिजिक्स में तुम्हें वो क्या प्रॉब्लम था, कोसाइन लॉ एंड साइन लॉ, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। और फिर केमिस्ट्री में तुम्हारे वो जो सॉल्व एग्जांपल है बुक में जिसमें तकलीफ हो रही है वो देख लेते हैं। सो यही ना, लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ साइंस, यही ना। तो ये न्यूमेरिकल करेंगे ना, उससे ही तुम्हें पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। इजी है बट ध्यान दो ना तो इजी है। ओके चलो, हाँ क्या बोल रहे हैं, देखो पहले पढ़ो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड दी मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल 3.2 क्या बोल रहे हैं, फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब दो वेक्टर्स है ए एंड बी, उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर तो निकाल दिया, उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें और उसका थीटा मतलब उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। डन, समझ में आया क्या करना है। दो वेक्टर, अभी दो वेक्टर देखो यहाँ पर ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछा ना, ये न्यूमेरिकल भी है और ये थियरी भी है। समझ में आया, इसको न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं और इसको थियरी में भी पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि बोला है दो वेक्टर है, कोई मैग्नीट्यूड कुछ भी गिवन नहीं है, बोला है दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो बताओ। डन, ओके। सो ये थियरी के तौर पे भी पूछ सकते हैं और एज अ न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। ओके सो कैसे बढ़ेंगे आगे, चलो दो वेक्टर है, से दिस इज माय वेक्टर ए एंड से दिस इज माय वेक्टर बी। ओके सो हमें पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे गिवन हो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास टू लॉ है। कौन कौन से दो लॉ है, एक लॉ है हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन के लिए एक लॉ है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ ट्राइंगल। देन तो ट्राइंगल का लॉ क्या बोल रहा है, रफली बताता हूं। ट्राइंगल का लॉ क्या बोल रहा है कि ये एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये उसका टेल है और ये उसका हेड है। सो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर से दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। ओके तो ये ए मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर दूसरा वेक्टर ऐसा है तो दूसरे वेक्टर का ऐसे टेल और पहले का हेड वो ऐसे इकट्ठा हो गए। तो ये ए था, ये मेरा बी था एंड अब अभी दोनों कर दिए। अब पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे तो ये मेरी डायरेक्शन हो जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। ये ऐसा था, ये ऐसा था और लास्ट में ऐसा है। अंडरस्टूड, समझ में आया पक्का। ये था हमारा क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा हमारा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या करना है, उसमें एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलने चाहिए। ये है ए, तो अभी बी कैसे मैं ड्रॉ करूंगा, देखो यहां पे कैसे ड्रॉ कर रहे थे, फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल उसको ऐसे कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पर दोनों का टेल एक साथ में। तो ए ऐसे है तो सपोज बी ऐसे, जैसे यहाँ पे हमारा है दोनों का टेल एक साथ। अब पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेललोग्राम मतलब क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये जितना है उतना ही यहाँ बना दो, फिर ये जितना है उतना ही सेम यहाँ बना दो। ये बना दिया, ये बन गया पैरेललोग्राम और उसका ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। सो ये जो आर, ये जो डायगोनल है वही हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। डन, तो ये आर जो मिला हमें, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर जो आर मिला, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ से ए एंड बी। यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान रखना, देखो डायरेक्शन ए बी तो ऐसे घूमते घूमते ऐसे मत आ जाना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है रिजल्टेंट वेक्टर। डन, ओके ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, हाँ ऐसे ही आएगा ना, ऐसे नहीं आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा जब लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज करो तो। और जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करो तो डायगोनल, अब डायगोनल भी कोई भी डायगोनल मत बना देना, यही डायगोनल बनाएंगे। ओके मतलब जहां जो टेल से स्टार्ट हो रहा था ना वही डायगोनल हम बनाएंगे। हाँ डायमेंशंस वैसे होंगे तो दोनों डायगोनल सेम भी हो जाएंगे। ओके बट हम ड्रॉ कहां से करेंगे, यहाँ से ही। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन फिर उल्टी सीधी हो जाएगी, इसलिए तो हम मैग्नीट्यूड शायद सेम भी रह जाए लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट। सो जो दो टेल जहां इकट्ठा हुई है वहां से ही डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दैट इज अवर
आंसर रिजल्टेंट वेक्टर। डन। तो ये हमें हमारे दो लॉ है वेक्टर एडिशन के लिए, ये हमने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं कि दो वेक्टर्स है, उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करो। तो अभी हमें तो दो वेक्टर है, तो चलो पैरेललोग्राम से बनाओ या अभी जो ड्रॉ किया था ट्राइंगल, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम यूज करके, सर कौन सा नहीं वो तुम्हारी चॉइस है, ऐसा इजी टफ है ही नहीं कुछ, तुम्हारी चॉइस है, योर चॉइस, जो तुम्हें इजी लगे। दोनों में आंसर तो सेम ही आने वाला है। ओके, सो ये ए बी और ये डायगोनल जो मेरा बन गया, दैट इज माय आर। डन। तो ये ए और बी। अब क्या बोल रहे हैं कि एंगल थीटा बिटवीन देम, मतलब ये जो एंगल है उनके बीच में वो कितना है? थीटा। दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। डन। उनके बीच का एंगल कितना है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो आई एम एज्यूमिंग दैट रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए के बीच का एंगल कितना है? से अल्फा। एज्यूमिंग, मैं एज्यूम कर रहा हूं रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए के बीच का एंगल। अब देखो ये ए है तो ये भी यही है ना, वैसे तो पैरेललोग्राम बना है, ये बी है तो ये भी बी है। अब रिजल्टेंट वेक्टर और बी के बीच का एंगल मैंने क्या एज्यूम कर लिया? से बीटा। डन। इतना मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये अल्फा और वो बीटा। डन। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। कहां से? ये ए जो है ना, वहां से मैं, ये ओ है सपोज, तो ओ ए और यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ गई और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। डन। ओके, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। डन। ओके, समझ में आया? ओके, अब यहां से यहां तक का, अब देखो ये 90 डिग्री है तो मेरा एक ट्रायंगल बन गया ना। ओ ए नोटेशन अगर बुक के जैसे ही यूज करने हो तो बुक के जैसे, अदरवाइज हम अपनी तरफ से भी कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। चलो फॉर अगर तुम बुक में आंसर टैली करना चाहो तो बुक के जैसे ही नोटेशन ले लेते हैं। तो देखो यहां तक तो नोटेशन सेम ही है सब कुछ। अब से क्यू एस, ये क्या लिया हमने? पी, एंड दिस इज माई एन, बीटा ले लिया है, दैट्स इट। डन। समझ में आया? ओके। अब देखो क्या किया था हमने, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया, कैसे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब मैंने एंगल एज्यूम किए कि रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है? अल्फा, एंड रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? बीटा। डन। जो 10th का ट्रिग्नोमेट्री है वही यूज होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो ये हमने एज्यूम भी कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले रहा हूं। देखो यहाँ पर मुझे एक ट्राइंगल मिल, देखो यहाँ से इतना तो पता चल रहा है ना, ओ एन जो है, ओ एन, ओ एन, ओ एन कैसे बना है? ओ एन बना है ओपी प्लस पी एन से बना है। ओ एन टोटल दैट इज इक्वल टू ओपी प्लस पी एन। डन। ये टोटल दिस प्लस दिस तो बन गया। ओके, कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब ये ओपी क्या है? ओपी तो ए है भाई, ओपी तो मेरा वेक्टर ए है। ओके, तो ओ एन इज इक्वल टू ए प्लस पी एन। अब पी एन क्या है? अब देखो ये लाइन, मतलब ये बी है और ये भी बी है। ओ बी तो कहां लिख दिया मैंने, मतलब अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। So this is my B, right? Okay. So ये B है तो ये भी B है, तो B हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। डन। ओके, अब ये B ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये PN को, ये अगर मेरा B है और ये टोटल एंगल ये थीटा है, मतलब ये भी थीटा ही है ना, बी और हॉरिजॉन्टल के बीच का ही एंगल है ना। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये ट्राइंगल है, ये मैं बोल रहा हूँ थीटा और ये है मेरा बी। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल और वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो वही तो, ये तुम बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ और बड़ा बनाओ, वो तो वही रहेगा, थीटा तो वही रहेगा। ओके, चलो तो ये एंगल मैंने ले लिया, ये बी है। अब ये बी है तो वेक्टर कैसे ड्रॉ किया है हमने? ऐसे ड्रॉ किया है ना, ऐसे ऐसे ऊपर गए। अगेन बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाला, जहां एंगल हो वो कौन सा हो जाएगा? कॉस थीटा।
तो ये यहाँ से ऐसे सीधे भी जाएगा, दो कंपोनेंट में मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था। जैसे कि अगर मैं ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में मैं क्या निकालूं, सपोज ये है मेरा x और ये है मेरा y। डन। ये ट्राइंगल में मैंने अगर निकाला साइन थीटा, तो साइन थीटा एक्स वाई, और सपोज ये है मेरा z, क्या ये तो b ही है ना, b रखो। साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस b। डन। और cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन b। डन। सर हाँ ये थीटा इज इक्वल टू बीटा नहीं है? नहीं, कैसे, थीटा तो ये पूरा है और बीटा तो इतना छोटा सा है। ये पूरा एंगल थीटा है और इतना बीटा है, सेम नहीं होगा। थीटा भी बीटा नहीं होगा और अल्फा भी बीटा नहीं होगा, हमें नहीं पता। ओके, कोई केस में हो सकता है अल्फा जितना, थीटा जितना तो हो ही नहीं सकता। ये 45 है, ये भी 45 है और ये 90 डिग्री बन गया, तो मतलब वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम है, स्क्वायर, तब ऐसा होगा। ओके, बट थीटा वो स्क्वायर थीटा के केस में भी ये टोटल 90 होगा और वो 45, कभी सेम नहीं हो सकता। अल्फा और बीटा सेम हो भी सकते हैं, थीटा और बीटा सेम हो सकते नहीं। डन। ओके, सो देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये ड्रॉ कर लिया तो देखो ये जो x है, x that x is equals to what, x is equals to b cos theta हो गया। यहां से x is equals to b cos theta। डन। ट्रिग्नोमेट्री लगाई हमने, तो वही तो बोल रहे थे कि ये मेरा b है और अगर मुझे ये वेक्टर कंपोनेंट चाहिए तो थीटा वाला जो थीटा वाला एंगल होगा वो cos थीटा होगा। तो देखो x की जगह क्या आ जाएगा, b cos थीटा। तो देखो x की जगह b cos थीटा ही आ गया ना। तो हर बार हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्री लगाने जाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली बोल देंगे यहाँ थीटा है तो दिस इज b cos थीटा एंड दिस इज b sin थीटा। डन। देखो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया, b sin थीटा आ गया। अब ये y b sin थीटा है तो ये भी y b sin थीटा ही होगा। डन। ओके, सो इसीलिए हम डायरेक्टली अब एंगल लिखेंगे, हर बार हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ओके, डन। ओके, सो Pn, तो देखो ये Pn है और ये B है और ये थीटा है। डन। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरा थीटा है तो क्या बोल सकते हैं, B मतलब Pn इज इक्वल्स टू, यहां से मैं ये ट्राइंगल पे से ऐसा बोल सकता हूं, Pn इज इक्वल्स टू B cos थीटा बोल सकता हूं। अभी जैसे बोला था x इज इक्वल्स टू b cos थीटा, वैसे ही ये x है मेरा तो Pn इज इक्वल्स टू b cos थीटा बोल सकता हूं ना। डन। ओके, और ये Pn इज इक्वल्स टू b cos थीटा बोल दिया, अभी cos थीटा ही रखो तो Pn की जगह मैं अब b cos थीटा लिख रहा हूं। सो On इज इक्वल्स टू a प्लस Pn की जगह क्या लिख दिया, b cos थीटा। डन। समझ में आ गया, पक्का। ओके, हाँ, सो ON कहाँ गया, ON, यस, ON इज इक्वल्स टू a प्लस b cos थीटा। अब देखो ये मेरा r है, ये क्या है मेरा r। सो ON मिल गया ना, SN को निकालता हूं। देखो SN कैसे निकलेगा, ये मेरा थीटा है, ये थीटा है, तो ये चलो अभी फिर से ट्राइंगल ड्रॉ के ही मतलब ड्रॉ करके ही बना देते हैं। ये थीटा है, राइट, ये है मेरा S और ये है मेरा N। तो मेरा क्या होगा, ये है मेरा P, N है, S है और मिल गया ना, ये मेरा B है। ओके, सो cos थीटा तो निकाल लिया ना। sin थीटा क्या होगा, देखो ये है मेरा B, sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एट हाइपोटेनियस। सो ऑपोजिट क्या है, SN है ना ऑपोजिट, और हाइपोटेनियस क्या है, B। सो SN क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा मेरा B sin थीटा। डन। समझ में आया, तो मेरा SN क्या हो गया, B sin थीटा। समझ में आया, रब कर दूं अब। ओके, SN हो गया मेरा B sin थीटा। अब देखो मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ONS, कौन सा, ONS, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर हमने ही तो बनाया। तो ONS ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम हमारा लगा सकते हैं PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। OS क्या है, R स्क्वायर ही है, OS मतलब R। डन, ये लिख सकते हैं। सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस
ओ भाई साहब कोई बात नहीं, कर लो। क्या है, ओ एन का स्क्वायर करना है ना, तो ए नहीं चलेगा ऐसे ही। तो ओ एन का स्क्वायर, तो ओ एन पहले लिख लो, ए प्लस बी कॉस थीटा टू दी होल स्क्वायर। डन। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर, तो ओ एन की वैल्यू पुट की, प्लस एस एन का स्क्वायर, तो एस एन की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा टू दी होल स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो बीच में प्लस था इसलिए नहीं किया, यहाँ तो कर सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये सब कैलकुलेशन नहीं है, बुक में धड़ 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 लिख दिया है। सो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स वाई, मतलब ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो है ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डन। तो ये दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया, देखो मेरा r इज इक्वल, अब यहाँ पे r है, स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डन। तो ये रिजल्ट का मैग्नीट्यूड मिल गया। इसी यहाँ बीच में कॉस आ रहा है ना, सो दिस इज द कोसाइन लॉ। डन। ओके, ये क्या मिला हमें, मैग्नीट्यूड मिला है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी ये cos थीटा, ये जो थीटा एंगल है वो अगर जीरो हो मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में a है उसी डायरेक्शन में b है, तो दोनों में एंगल आया ही नहीं, जीरो आ गया, तो cos 0 1, cos 0 क्या होता है 1, तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर a और b एग्जैक्टली ऐसे हैं, ये मेरा वेक्टर a है और ये मेरा वेक्टर b है, तो मतलब कितना एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तो cos 90 0, ये 0 हो गया, तो रहा क्या, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन। ओके, सो दैट्स इट, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड लॉ ऑफ कोसाइन। डन। चलो लॉ ऑफ साइन देखते हैं, ये समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लो, है कोई डाउट। कहां से स्टार्ट किया हमने, हमें दो वेक्टर गिवन थे ए और बी गिवन थे, उनके बीच का एंगल थीटा भी गिवन था। ओके, हमने लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज किया, तो उससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। डन। फिर हमने एज्यूम किया रिजल्टेंट वेक्टर और ए के बीच में एंगल है अल्फा, एंड रिजल्टेंट वेक्टर और वो बी के बीच में एंगल है ऊपर वाला, ये वाला बीटा। डन। अच्छा, अब मैं नीचे बेस ले रहा हूं ओ एन, मतलब परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ किया, एस एन परपेंडिकुलर टू दी ओ एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कौन सा, एस एन। ओके डन। अब ओ एन क्या है, ओ एन है ओपी प्लस पी एन, ओपी की जगह ए लिख दिया, पी एन की जगह क्या लिखे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वो थीटा होगा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं पी एन के लिए बी कॉस थीटा, तो pn की जगह लिख लिया हमने b cos थीटा। वो कहां से आया, वो ट्रिग्नोमेट्री हमने देख ली। ओके, इसके लिए कौन सा ट्रायंगल बना था, pn के लिए ट्रायंगल SNP। डन। ये b cos थीटा के लिए तुम्हें कौन सा ट्रायंगल देखना है, SNP। ये SNP ट्रायंगल देखोगे तो तुम्हें b cos थीटा भी मिल जाएगा और SN इज इक्वल टू b sin थीटा भी यही ट्रायंगल से मिल जाएगा। डन। SNP। ओके, और फिर हमने क्या किया कि एसएन भी मिल गया है और पीएन भी मिल गया है, तो हमने अब पूरा ट्रायंगल ले लिया ओएनएस। तो ओएन की एक साइड है, ओएनएस की एक साइड है ओएन, तो ओएन का स्क्वायर इज इक्वल टू एसएन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम। डन। इजी। ओके, और फिर ये लगा दिया, वैल्यू मिल गई है। डन। चलो अब निकालते हैं हम क्या, डायरेक्शन। ओके, सो डायरेक्शन निकालते हैं, कोसाइन लॉ ऑफ साइन। ओके, तो लॉ ऑफ साइन के लिए हम करेंगे,
सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ONS। अभी जो लिया था वही ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन सा? ONS। डन। तो ONS में साइन अल्फा क्या होगा? ये रहा अल्फा। कौन सा लिया? ONS में साइन अल्फा क्या होगा? ऑपोजिट SN बाई R। डन। करेक्ट। SN की वैल्यू डालो। ये बहुत बड़ी पेन है यार। हाँ, साइन अल्फा दैट इज इक्वल्स टू SN की वैल्यू क्या थी मेरी? B साइन थीटा। डन। डिवाइडेड बाय क्या आ गया? R। करेक्ट। ओके। कहां से आया ये? SN की वैल्यू पुट की B साइन थीटा और R तो R है ही। डन। ओके। अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम। साइन अल्फा ले लिया। सो ये ट्राइंगल ले लिया साइन अल्फा। ओके। और वैसे अगर देखें तो इस ट्राइंगल में साइन अल्फा हम नहीं ले सकते। साइन थीटा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां से ये जो हमें ड्रॉ करना है ना, ये ड्रॉ करते हैं। ये डन। ओके। ये 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। कौन सा? PM। ये P है तो यहां से मैं ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ करता हूं। ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन, दो 90 डिग्री बन गए। ओके। ये एक ट्राइंगल हमने डिराइव किया। ये दूसरा ट्राइंगल है। दूसरे ट्राइंगल में देखो ये भी एक ट्राइंगल बन सकता है। कौन सा? ये जो हमने बनाया हुआ है वो, ये जो हमने बनाया हुआ है ना ट्राइंगल SNP, वो भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया। कौन सा? ONS। ये ONS ले लिया हमने। फिर दूसरा ट्राइंगल हम ये ले सकते हैं SNP। तो SNP के लिए भी क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या मिलेगा हमें? ऑपोजिट मतलब क्या? SN डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस मतलब क्या? B। डन। हाँ या ना? हाँ। SN की वैल्यू क्या है? B साइन थीटा। SN की वैल्यू B साइन थीटा ही है। ओके। SN हाँ B साइन थीटा अपॉन B। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। ओके कोई बात नहीं। तो ये साइन थीटा आ गया। ओके। अब दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम अब? कोई भी ले लो। कहाँ? RPS। R तो पूरा है। ये इसका नाम दे दो। ये क्या है? M सपोज M। ओके। सो एक ट्राइंगल लेते हैं हम PMO। कौन सा? PMO। ये ट्राइंगल लेंगे। तो ये ट्राइंगल में देखो ये अल्फा है तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब PM ऑपोजिट। ये ही ट्राइंगल है OMP तो ऑपोजिट मतलब PM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। ये राइट एंगल है तो सामने वाला क्या हो जाएगा? OP। तो PM क्या हो गया? PM इज इक्वल टू OP साइन अल्फा। और OP क्या है? OP तो मेरा A है, A साइन अल्फा। डन। PM इज इक्वल टू A साइन अल्फा। अब वही दूसरा ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? यस, ट्राइंगल PMS। अब उसमें भी लगाओ। क्या लगाएंगे? वहां पे बीटा है ना हमारे पास। साइन बीटा लगा दो। सब जगह साइन क्यों लगा रहा हूं मैं? लॉ ऑफ साइन कर रहे हैं ना हम, इसीलिए तो साइन लगा रहा हूं। साइन बीटा लगाया तो क्या होगा? अगेन ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या है उसकी? PM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस क्या बनेगा? SP। यस SP। डन। SP है ना? SP। हाँ SP तो मेरा क्या है? B है। सो B साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? PM। भाई यहां भी PM आया, वहां भी PM आया, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करेंगे तो A साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन बीटा। डन। सो यहां से एक तो मिल गया हमें A साइन अल्फा इज इक्वल टू, और एक दूसरा यहां से मिला था, खत्म हो गया। देखो
यहां से हमें मिला है क्या, साइन अल्फा। देखो यहां से क्या मिला है, ये फिर से लिख रहा हूं, हाँ ध्यान से देखना, ये बी नीचे ले रहा हूं, तो यहाँ क्या मिला, साइन अल्फा अपॉन बी दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय आर। डन। ये बी यहाँ नीचे आया तो साइन अल्फा बाय बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय आर। ओके, अब यहाँ देखो साइन अल्फा बाय बी था ना, ये बी को वापस नीचे लाओ, साइन अल्फा बाय बी इज इक्वल्स टू साइन बीटा बाय ए ए। डन। अब देखो साइन अल्फा बाय बी, साइन अल्फा बाय बी, साइन बीटा बाय, तो ये देखो साइन अल्फा बाय बी साइन अल्फा भी सेम है, तो मतलब ये दोनों भी सेम हो गए। If A is equals to B and if A is equals to C, then B is equals to C. Okay, तो टोटल हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया साइन अल्फा बाई बी, तो साइन अल्फा बाई बी तो क्या है हमारा साइन बी बाई ए, लेकिन साइन अल्फा बाई बी तो ये भी है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो हमें अल्फा बीटा एंड थीटा के फॉर्म में पूरा का पूरा रिलेशन मिल गया, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन। डन। इसमें हमने कौन से ट्रायंगल लिए सर? देखो हमने सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा वाला ट्रायंगल लिया, मतलब जो हमने इससे पहले लिया था ओ एन एस, वही ट्रायंगल ले लिया। तो ओ एन एस में हमने साइन अल्फा निकाला तो वो हो जाएगा एस एन अपॉन आर। तो ओ एन एस कहां गया, ओ एन एस ये रहा, साइन अल्फा निकाला, यहाँ लिख दो ओ एन एस। तो ओ एन एस में हमने साइन अल्फा निकाला तो क्या हो गया एस एन अपॉन आर। ओके, अभी एस एन की वैल्यू पता है हमें बी साइन थीटा, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया। डन। अब ये तुम्हें ना करना हो तो मत करो। क्या टाइम पास करना है? ओके डन। हाँ, तो ये एक मिल गया। अब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। एक ये वाला, कौन सा वाला, OMP, हाँ ये रहा OMP और PMO व्हाटएवर। सो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, अगेन मिला मुझे क्या, ऑपोजिट, मतलब PM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस मतलब OP मेरा A है, तो OP की जगह मैंने A लिख दिया, तो मुझे मिल गया PM इज इक्वल्स टू A साइन अल्फा। वैसे ही अब दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, PMS। सो अगेन साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, PM अपॉन हाइपोटेन्यूस SP, तो PM अपॉन SP। सो ये क्या हो गया, SP ऊपर जाएगा, सो SP की वैल्यू तो क्या है B, सो B साइन बीटा PM। ये भी PM ये भी PM, दोनों PM को इकट्ठा कर दो, तो दोनों PM को इक्वेट कर दिया, तो A साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन बीटा। तो ये B नीचे आ जाएगा तो साइन अल्फा बाई B, और ये इधर आ जाएगा तो साइन बीटा बाई A। तो साइन अल्फा बाई बीटा ये मिला, और साइन अल्फा बाई बीटा ये भी मिला, मतलब साइन अल्फा बाई बीटा की जगह मैं साइन बीटा बाई A लिख सकता हूँ, और साइन अल्फा बाई बीटा की जगह मैं साइन थीटा बाई R भी लिख सकता हूँ। तो ये हमने प्रूव कर दिया, क्या, लॉ ऑफ कोसाइन। अंडरस्टूड, आया समझ में, पक्का। ओके, सो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, सॉरी साइन इससे पहले भी मैं कोसाइन बोला, हाँ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइन, और वो क्या था, लॉ ऑफ कोसाइन। डन। और इसका एक और फॉर्म भी है, एक और फॉर्म कौन सा है, जिसमें हम tan ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, tan। न्यूमेरिकल तो हम tan वाले से ही गिनते हैं, तो tan ले लो तो कोई बात नहीं। अगेन चलना क्या हुआ, ट्राइंगल अगेन वही ONS। डन। ट्राइंगल ONS में मैं क्या ले रहा हूं, tan अल्फा, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है SN, और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है ON। डन। SN क्या है मेरा, SN इज इक्वल टू लिखा है B साइन थीटा अपॉन ON क्या है मेरा, ON तो ये रहा इतना लंबा चौड़ा, A प्लस B cos थीटा। डन। सो A प्लस B cos थीटा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 चला गया, सो tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos
थीटा। डन। तो यहां से मुझे अल्फा मिलेगा। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल। डन। तो यहां से मुझे अल्फा मिल गया। वैसे ही तुम्हें बीटा ढूंढना हो तो बीटा भी मिल सकता है, लेकिन बीटा के लिए तो हम यहां पर से ही यूज कर लो, साइन बीटा इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। वो यहां से भी साइन अल्फा यूज कर सकते हैं करना हो तो। वो तो हम न्यूमेरिकल में तो हमारे पास चॉइस है, जो यूज करना हो। कॉस भी यूज करो, भले ही कॉस भी यूज कर सकते, हमें तो आंसर चाहिए न्यूमेरिकल में तो। लेकिन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसे दो इक्वेशन लाने हैं। देखो, तो एक तो हमने ये लॉ ऑफ कोसाइन, तो r इज इक्वल टू ये वाला पूरा खत्म हुआ वो ये वाला, और दूसरा हमारा आया ये तीनों के तीनों इक्वल r अपॉन साइन थीटा। इन्होंने ऊपर वाला पहले लिखा है, इनवर्स रेसिप्रोकल किया है, सेम ही होता है, तीनों को रेसिप्रोकल कर दो। ओके, सो r अपॉन साइन थीटा लास्ट वाला इज इक्वल टू a अपॉन साइन बीटा सेकंड एंड b अपॉन साइन अल्फा फर्स्ट। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ पर तुम उल्टा पुल्टा करो या डायरेक्टली देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू हमारा जो है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखो, इक्वेशन 3.24a इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये रहा 3.24a, जहाँ पे cos आ रहा है रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में जहाँ पे cos आ रहा है वो हमारा है लॉ ऑफ कोसाइन। एंड 24d हमारा लॉ ऑफ साइन है, तो 204d क्या है? ये वाला इक्वेशन, लॉ ऑफ साइन। डन। आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज थियरी भी पूछ सकते हैं, एज न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। डन। ओके, तो सिंपली क्या किया हमने, अब यहाँ पर तो कुछ गिवन ही नहीं है तो पता ही है डायरेक्टली, वेक्टर ए वेक्टर बी बीच का एंगल थीटा, आर निकाल लिया, आर और ए के बीच का एंगल अल्फा, और बी और आर के बीच का एंगल बीटा। अब यहाँ पर ओ लिया हुआ है हमने, नोमेनक्लेचर कुछ भी यूज करो, तो ओ पी और सही यहाँ पर क्यू, कुछ भी ले लो, ओ पी क्यू आर। डन। ओके, तो रिजल्टेंट का आर है तो यहाँ पे आर मतलब दूसरा कोई ओ पी क्यू एन। ओके, व्हाटएवर, ये रिजल्टेंट का आर है। फिर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बेस से स्टार्ट किया, ओ एन। तो ओ एन इज इक्वल टू क्या था? दिस प्लस दिस। तो अब ये पी एन के लिए क्या लिखेंगे? ये एंगल थीटा है तो वहां भी एंगल थीटा, वैसे करके पूरा ये डिराइव किया। अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ पीजीटी ही लगाना है, तो पीजीटी पहले ओएनएस में लगा दिया, फिर ओएमपी में लगा दिया, और फिर पीएमएस में लगा दिया। वो तीन जगह पीजीटी लगाया तो तीन साइन मिलेंगे, वो तीन साइन को इक्वेट कर लो, दैट्स इट। डन। और न्यूमेरिकल में हम tan अल्फा निकालते हैं, तो इसीलिए पहले से ही हमने ये फॉर्मूला निकाला है कि अगर दो वेक्टर गिवन है और रिजल्टेंट वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल गिवन है, तो वो एंगल कौन सा है? अल्फा। तो अल्फा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली दिस। डन। तो न्यूमेरिकल में, आगे के न्यूमेरिकल है ही ऐसे। ओके, सो आगे के न्यूमेरिकल में फिर हमने यूज किया है, कहाँ गया है? ये देखो, इन्होंने यहाँ से सॉल्व किया है ये वाला, लेकिन जब हमने न्यूमेरिकल किया था तो यहाँ से सॉल्व नहीं किया था, हमने ये फॉर्मूला से सॉल्व किया, याद है ना? ओके, यहाँ पे देखो ये साइन लॉ से सॉल्व किया है, फाई जो ढूंढा है ना, ये फाई। ओके, तो साइन लॉ से सॉल्व किया है उन्होंने, बट हमने तो यही फॉर्मूला से tan इनवर्स डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। देखो क्या बोला है, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ, ये टुवर्ड्स द नॉर्थ 25 किलोमीटर पर आवर। द वाटर करंट दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द 60 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ। तो 60 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ, तो थोड़ा नीचे भी आना है, साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट से साउथ 60 डिग्री। तो ईस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पर ये हमारा है ईस्ट ऑफ साउथ। ओके, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब क्या? ऑफ साउथ, तो साउथ से थोड़ा ईस्ट की साइड, ऐसे। ईस्ट ऑफ साउथ का मीनिंग क्या हुआ? ईस्ट ऑफ साउथ। ऑफ साउथ मतलब साउथ का थोड़ा ईस्ट। अगर साउथ ऑफ ईस्ट ऐसा बोला, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट तो है ही, लेकिन ईस्ट से थोड़ा साउथ की तरफ नहीं, एक ही नहीं हुआ, ये है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये साउथ है और थोड़ा मैं ईस्ट की साइड गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ईस्ट ऑफ साउथ। इसे मैं बोलूंगा ईस्ट ऑफ साउथ। नहीं, इसे बोलूंगा मैं ईस्ट ऑफ साउथ। तो मतलब जो हमें मेन लेना है वो पहले आना चाहिए बाद में? ऑफ के बाद आएगा, ऑफ के बाद। इंग्लिश ग्रामेटिकली याद रखो। ओके, ऑफ के बाद, ऑफ साउथ मतलब साउथ तो पहले ले लिया, अब उसका क्या? ईस्ट, तो ईस्ट ले लो। उसका बोलेंगे वेस्ट, तो वेस्ट में चले जाओ भाई, ये वेस्ट में चले गए, तो उसके क्या बोलेंगे? वेस्ट ऑफ साउथ। इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ, ऐसे भी बोल सकते हो, वेस्ट ऑफ साउथ और वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ।
और अगर जो दूसरा बोला था ये क्या है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ, ऑफ साउथ। लेकिन साउथ ऑफ ईस्ट क्या होगा, साउथ ऑफ ईस्ट, तो ये ईस्ट तो है ही और थोड़ा साउथ की तरफ, तो ये है हमारा साउथ ऑफ ईस्ट। तो क्वेश्चन में तो ईस्ट ऑफ साउथ बोला है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कहाँ गया, इन द डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ, तो देखो ना 60 डिग्री कहाँ लिखा है, ईस्ट ऑफ साउथ ही तो है, नहीं आ रहा समझ, देखो ईस्ट ऑफ साउथ 60 डिग्री, ये है मेरा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो अब देखो 60 डिग्री कहाँ गिवन है, कौन सा है 60, नीचे वाला, बीच वाला, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला ना, हाँ तो ये रहा नीचे वाला, ये एंगल है 60 डिग्री। ओके, तो क्या हुआ देखो, साउथ है ना, ऑफ साउथ, तो ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से तुम ईस्ट में गए तो ये है ईस्ट ऑफ साउथ, डन। अगर यहां मैं ड्रॉ करूं तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ साउथ, तो मैं यहां ड्रॉ करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये ईस्ट तो है लेकिन ईस्ट से थोड़ा नीचे आ गए, तो साउथ ऑफ ईस्ट, ऑफ के बाद जो हो वो मेन है, ऑफ के बाद ईस्ट है तो साउथ ऑफ ईस्ट, तो ये एंगल, अगर ऐसा बोला तो साउथ ऑफ ईस्ट, तो ये 60 डिग्री लेता मैं, अंडरस्टूड, ओके। सो ये तो ये नॉमेनक्लेचर याद रखना, मैं तो ऐसे ही चेंज कर दूंगा। अच्छा चलो, सो अब ये सब हटाना पड़ेगा ना, ओके चलो, सो ये 60 डिग्री हो गया। अब मेरा वेक्टर क्या है भाई, अब मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, भाई मेरा पहला वेक्टर तो ये है, ये टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये जा रही है बोट, ओके, तो उसे वीबी बोट, एंड द वाटर करंट, तो ये है मेरा वीडब्ल्यू वाटर वेक्टर, ओके, इन द रीजन, तो इसकी भी स्पीड गिवन है, उसकी भी स्पीड गिवन है और इसकी डायरेक्शन भी गिवन है, और उसकी भी डायरेक्शन गिवन है टुवर्ड्स द नॉर्थ, दोनों की वैल्यू और दोनों की डायरेक्शन गिवन है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। अब ये हो गया, देखो अभी जो हमने सॉल्व किया था वही, ये मेरा ए है और ये मेरा बी था, तो ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या था, बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या था, थीटा, तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। अल्फा क्या था, अल्फा वो सिर्फ छोटा रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल, तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो बनाओ, तो ये ऐसा सीधा है तो ऐसे सीधे यहाँ बनाया, देखो ये डन, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, अंडरस्टूड, ओके। अब रिजल्टेंट और फर्स्ट वाले के ए के बीच में एंगल था ना अल्फा, तो देखो ये रिजल्टेंट है और ये फर्स्ट वाला, तो ये क्या हो गया अल्फा, समझ में आया। और अब पूछा क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो तुम क्या लोगे, डायरेक्टली r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो भाई a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, cos थीटा भी गिवन है, कितना है गिवन है क्या, cos थीटा क्या लोगे, थीटा क्या लोगे, cos थीटा छोड़ो, थीटा क्या लोगे, थीटा कौन सा एंगल है, वो ये इनके बीच का ना, ए और बी के बीच का, ये और इसके बीच का पूरा एंगल थीटा है, हाँ, तो कितना लोगे, 180 minus 60, करेक्ट, 180 माइनस 60, ये इतना थीटा है और ये 60 है, तो ये पूरा 180 है, तो 180 माइनस 60 मतलब 120 है, cos 120 कैसे निकालोगे, उसके लिए तो पूरा ये न्यूमेरिकल में तो पूरा लेक्चर चला गया था, क्योंकि बीच में मैथ्स डाल दिया था इसलिए, ओके, तो cos 120 कैसे निकालेंगे, सो cos 120, देखो ये कितना है 90 और ये गया हमारा 120, डन, ये 90 है और ये हो गया हमारा 120, तो कैसे लिखेंगे, cos पाई बाई 2 प्लस 30, तो cos, अब तुम निर्भय बोलो क्या शॉर्ट खा रहे हो क्या, चलो cos पाई बाई 2 प्लस 30 क्या होगा, उसको बोले दो क्यों, याद करो, हाँ बोलो ईशा, फंक्शन चेंज, लो साइन कर दिया, फिर
लो चलो Plus cos कौन 30. बोलेगा? हाँ 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 Plus cos 30. जब साइन फिर क्या 30. 90 साइन 30 पता है टीशा याद है साइन 30 प्लस या माइनस हाँ. Plus plus. क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट सो अगर पाई बाई 2 हो तो फंक्शन चेंज होता है फंक्शन चेंज हो गया कॉस का साइन हो गया कॉस ये तो दिशा तुम थे तभी करवाया था एक लेक्चर में सो कॉस का साइन हो गया और ये फिर एंगल जो है वो लिख दो लेकिन अब कॉस है तो तुम्हें कहाँ देखना है पाई बाई 2 प्लस समथिंग तो पाई बाई 2 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे ऑल एस टी सी यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन कॉस क्या है यहाँ पर कॉस देखना है या साइन देखना है पहले कॉस देखना है तो नेगेटिव आएगा ना हाँ तो नेगेटिव अब साइन 30 की वैल्यू तो पता है तुम्हें 1/2 तो ये आ गई -1/2 तो वो यहाँ पर रखोगे क्या यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो a स्क्वायर कितना है 25 का ये पूरा न्यूमेरिकल कर दिया मैं 625 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू अगेन क्या है 25 इंटू 10 इंटू -1/2 ये cos 120 की वैल्यू डायरेक्टली हमने निकाली कितनी -1/2 ये 2 गया ये 2 गया ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये कितना हो गया 725 और ये माइनस यहाँ आ गया तो ये कितना हो गया 250 तो 725 में से 250 चले गए कितना रहे जितने रहे इतने रहे कितने 22 का स्क्वायर कितना होता है 441 के बाद क्या आता है 484 तो एग्जैक्ट तो 22 आएगा नहीं क्योंकि 484 डायरेक्टली पता ही चल रहा है कि नहीं आ रहा है ओके तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा भले ही उन्होंने एग्जैक्ट इसलिए देखो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ हम एग्जैक्टली लिखेंगे तो कितना आएगा 700 में से 200 चले गए तो 500 फिर 525 में से 50 जाने हैं 525 में से 50 चले गए तो कितना आ गए 625 और बाकी 25 475 ओके 475 484 का 22 होता है तो 475 का तो 22 से भी कम होगा तो रफली आ जाएगा 21.9 वो तुम करोगे तो पता चलेगा ओके तो ये ऐसे रिजल्टेंट मिला और अभी मुझे तो डायरेक्शन देखनी है तो डायरेक्शन का तो फॉर्मूला हमने बोला ही है ये मेरा अल्फा है सो tan अल्फा का फॉर्मूला है डायरेक्टली ये रहा सो बीटा ओके बीटा की वैल्यू पता बी की वैल्यू पता है थीटा की वैल्यू भी पता है ए की वैल्यू भी पता है बी की वैल्यू भी पता है cos थीटा भी पता है तो डायरेक्टली मुझे अल्फा मिल जाएगा ओके तो ऐसे ना फाइंड करके हमने अल्फा ये फॉर्मूले से फाइंड किया था न्यूमेरिकल में फिर से एक बार फटाफट फाइंड कर दिया समझ में आया सारी वैल्यू पुट करो बी मतलब जो तुम्हारा दूसरा 10 है वो तो 10 फिर नहीं 10 नहीं ऊपर वाला है वो तो 25 बी 25 है और ए 10 है थीटा 120 है वो सारी वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा अभी जैसे अभी cos 120 निकाला वैसे ही अभी यहाँ sin 120 निकालना पड़ेगा ओके तो अगेन वही चीज तो थोड़ा अभी ये वीक में टाइम मिलेगा तो बता दूंगा जिसको डाउट हो तो क्लियर हो जाएंगे तो क्या था sin 120 तो sin 120 क्या हो जाएगा उसके लिए हम लिखेंगे sin π/2 प्लस π/2 प्लस 30 तो sin π/2 फंक्शन चेंज हो जाएगा π/2 है मतलब cos और सेकंड क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव 30 cos 30 क्या होता है √3/2 तो sin 120 का आंसर क्या है √3/2 ओके सो अगेन वी विल डिस्कस और आई विल शेयर द वीडियो यू कैन सी दैट ओके उसमें पूरा न्यूमेरिकल आया तो फिर समझा ही दिया है कि कैसे करना है ओके तो ये था हमारा लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन और उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी फिर ऐसे ही करना है डन ओके